हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सब अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि जीवन अनमोल है। और इस वक्त हम सब किसी न किसी परीक्षा से, किसी न किसी बुरी घटना से, परिस्थिति से गुजर रहे हैं। क्योंकि ये सब भी जीवन में हमारे घटित होना ही होता है, हमारे कर्मों के अनुसार। कुछ बदलाव जीवन में समय के अनुसार आते हैं, प्रकृति के अनुसार आते हैं। कुछ हमारे जीवन में बदलाव हमारे ग्रहों के हिसाब से भी आते हैं, हमारे कर्मों के हिसाब से भी आते हैं। इन सब को हर इंसान को देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है। पारिवारिक समस्याएं हर इंसान के पास है। हर जगह कुछ न कुछ मुश्किलें खड़ी होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जानना और मानना ज़रूरी होता है कि ये सब घटनाएं आती ही रहती हैं और हमेशा आएंगी। कुछ न कुछ जीवन में जब बदलाव होता है तो अच्छी बुरी चीज़ें इंसान को घेरती हैं। रिश्तों में जब बदलाव होता है तब भी हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और हमारे शरीर में जब बदलाव होता है हमारी उम्र के हिसाब से, तब भी हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये बदलाव जीवन में हमेशा आते ही रहेंगे और हर किसी के जीवन में आते हैं। दुख सुख हर किसी के साथ लगा होता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो इन सब चीज़ों से छुटकारा पा जाए या फिर छूट जाए, क्योंकि छोटी या बड़ी हर घटना किसी न किसी के साथ समय समय पर होती ही रहती है। ये घटनाएं जीवन में हमारे कर्मों में सुधार करने के लिए, हमारी आदतों में सुधार करने के लिए और हमें कुछ समझने और समझाने के लिए ही आती है। हर घटना का कुछ न कुछ कारण होता है और उसका निवारण भी होता है। कारण हम जान लेते हैं, लेकिन निवारण जानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हर परेशानी बहुत बड़ी है, उसका कोई निवारण नहीं हो सकता। लेकिन भगवान के पास हर किसी की समस्या का निवारण होता है। हर किसी कारण का एक प्रश्न और उत्तर होता है। यही जानना मानना बहुत ज़रूरी है। भोलेनाथ कहते हैं कि जब आप अपने मन को शांत कर लेते हो, पूरे परिस्थितियों से थोड़ी देर के लिए शांत मन से बैठकर सोचते हो, बुरे लोगों से थोड़ी देर के लिए जब हट जाते हो, अपने मन को जब शांत करके आप एकाग्रचित होकर बैठ जाते हो, तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगती है। भगवान का ध्यान बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए, चाहे वो किसी धर्म से जुड़ा हो, किसी भी समाज से जुड़ा हो, किसी भी परिवार से जुड़ा हो। इंसान छोटा हो या बड़ा हो, कम उम्र का हो या ज़्यादा उम्र का हो, कोई अमीर हो या गरीब हो, लेकिन भगवान के आशीर्वाद के बिना नहीं चल सकता है। क्योंकि भगवान हर किसी को अपनी तरफ खींचता है। जब बहुत संपन्न इंसान हो जाता है तब भी वो भगवान की शरण में जाता है, और जब हमारे पास चीज़ों का अभाव होता है तब भी इंसान उसकी शरण में जाता है। जब बुरे कर्म हो जाते हैं तब भी भगवान की शरण में जाता है, और जब अच्छे कर्म करता है तब भी भगवान की शरण में जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस परम पिता को न भुला सकते हैं, न उससे दूर जा सकते हैं, और ना ही हम उससे कुछ छिपा सकते हैं। यही तो भगवान की महिमा है। भोलेनाथ हम सब की रक्षा करता है, सबके गुणों को देखता है, अवगुणों को भी देखता है, सबको क्षमा करता है, सबको सही रास्ता दिखाता है, सबके बुरे कर्मों को भी काटता है, बुरी आदतों को भी दूर कराता है, बुरे रिश्तों को भी सुधार करने की आपको क्षमता देता है, स्ट्रांग बनाता है। आप सबको आपके जीवन में किन चीज़ों को छोड़ना है, किन चीज़ों के साथ जुड़े रहना है, ये भी भगवान ही समय समय पर हर इंसान को समझाता है। बस हमें 5 चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत होती है। ज़रूरत से ज़्यादा अहंकार हर किसी को लेकर डूब जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा क्रोध हमारे ही रिश्तों में बुरे भाव पैदा कर देता है। ज़रूरत से ज़्यादा भ्रम इंसान को अपने अच्छे मार्ग से भटका देता है, अच्छे रिश्तों से दूर कर देता है, अच्छी आदतों से दूर कर देता है। ज़रूरत से ज़्यादा लोभ भी इंसान को कभी कभी अपनी अच्छाई से दूर ले जाता है, और ज़रूरत से ज़्यादा काम भी कभी कभी आपको बुरे लोगों के साथ, बुरी आदतों के साथ जोड़ देता है। इन चीज़ों को वश में करना बहुत ज़रूरी है, और तभी कर सकते हैं
जब हम एक प्रण लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं अपने भगवान के सामने बैठकर, उसे साक्षी मानकर कि हम अपनी आदतों में सुधार करेंगे, अपने व्यवहार में सुधार करेंगे, शब्दों में सुधार करेंगे, अपनी नीयत में सुधार करेंगे, अपनी सोच में सुधार करेंगे। सुधार करना ही इंसान का सबसे पहला कर्तव्य है। और भगवान भी कहते हैं कि जब आप सुधार कर लेते हो तो ना कोई चीज़ आपको भ्रमित करती है, ना रिश्ते आपको तोड़ सकते हैं, ना परिस्थितियाँ आपको झुका सकती है, ना ही कोई इंसान आपको नीचा दिखा सकता है। क्योंकि भगवान ने हर किसी को अच्छा बनाया है, प्यार से चलने के लिए बनाया है, दूसरों को प्यार करना सिखाने के लिए बनाया है, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना सिखाया है। हम अपनी ही आदतों की वजह से नफरत, कड़वाहट, क्रोध, भ्रम, काम, महाशत्रु इन सब से जुड़ जाते हैं। बस इन सब को जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम सबको अपने अपने शब्दों में, अपने जीवन में, अपनी सोच में, अपने वातावरण में सुधार करने की ज़रूरत है। क्योंकि सबसे पहला सुधार इंसान को खुद की परिस्थितियों में करना पड़ता है, खुद के जीवन में करना पड़ता है, खुद के शरीर में करना पड़ता है और खुद अपने आप में करना पड़ता है। तभी हम आगे की चीज़ों को समझ सकते हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, अच्छी तरह रह सकते हैं। हर इंसान, मेरा मानना है कि अंदर से भी बहुत अच्छा होता है और उसे प्रकृति ने बाहर से भी बहुत सुंदर बनाया है। बस हम अपनी चीज़ों को नहीं समझ पाते, अपने गुणों को नहीं समझ पाते। बस हम अपनी छोटी छोटी सी खुशियों के लिए, छोटी छोटी सी आदतों के लिए अपने आप को ही गिरा लेते हैं, अपने आप को ही पीछे खींच लेते हैं। हम सब यहाँ जीवन में अच्छा करने और अच्छी सोच रखने के लिए आए हैं। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन इंसान जब अपने भगवान से जुड़ा होता है, उसकी याद में रहता है, उसके सामने बैठकर जब अपना कोई भी दुख बताता है, अपनी समस्याओं को भगवान के सामने रखता है, अपनी आदतों को उसके सामने रखता है, तो वो आप सबको आशीर्वाद ज़रूर देते हैं। वो किसी का बुरा नहीं चाहते, ना ही वो चाहते कि किसी के घर में, परिवार में या किसी के जीवन में समस्याएं हों। लेकिन उन समस्याओं का कारण भी हम खुद हैं और निवारण भी हमें ही करना होता है। कारण जानकर ही हम निवारण कर सकते हैं। घर में परिस्थितियाँ खराब होती हैं तो एक दूसरे के व्यवहार की वजह से। जब हम सोच और समझ नहीं पाते, हम एक दूसरे को झुकाना चाहते हैं, लेकिन वो झुकना नहीं चाहते, तभी परिवार में झगड़े होते हैं। हम अपने आप कमा नहीं सकते, लेकिन दूसरे का छीनने की नीयत रखते हैं, तभी तो इंसान के जीवन में बरकत ख़त्म हो जाती है। हम किसी इंसान के अच्छे गुणों को देखकर उसकी प्रशंसा नहीं करते, बल्कि उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तभी तो हमारे गुण दिखाई नहीं देते। हम किसी इंसान की अच्छाई से कुछ सीखने की बजाय हम उसे ही बुरा बना देते हैं, तभी तो जीवन में दुख आते हैं। ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। हर समस्या का निवारण होता है और कारण भी होता है। कारण भी घर में होता है, निवारण भी घर में होता है। आप सबको महसूस नहीं होता, लेकिन भगवान आप सबके आसपास अच्छी चीज़ों को भी रखता है, अच्छी सोच को भी रखता है और आपके जीवन में अच्छे रिश्तों को भी देता है। लेकिन आप अहंकार की वजह से, क्रोध की वजह से, भ्रम की वजह से, लालच की वजह से उन रिश्तों को नहीं देख पाते, उनकी अच्छाइयों को नहीं देख पाते। इसीलिए तो हर इंसान का मन बाहर की दुनिया में व्यस्त रहता है। वो अपनी ही आदतों में मस्त रहता है, अपनी ही सोच में व्यस्त रहता है, तभी तो परिस्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हानिकारक होती है, हर इंसान को पता है। भगवान ने दुख दिया है तो वो सुख भी देता है। दुख हमें हमारे कर्मों से मिलता है और सुख हम जीवन में अपने अच्छे कर्मों की वजह से हासिल करते हैं। तो क्यों ना हमें कर्मों पे ध्यान दे देना चाहिए। हर किसी को अपने जीवन में अच्छाई की तरफ चलना है, अच्छे काम करना है, अपनी सोच को अच्छा बनाना है, अपने रिश्तों में सुधार करना है। किसी के ऊपर न अत्याचार करे, न क्रोध करे, न शक करे और ना ही किसी को रोकने का, बंधन लगाने का सोचे, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से भी परिस्थितियाँ खराब होती हैं।
ये मानना बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान को भगवान ने काबिल बनाया है, इस काबिल बनाया है कि वो अपने दम पे कुछ कर सके, कुछ अच्छा कर सके, कुछ नया कर सके। उसका रास्ता नहीं रोकना चाहिए, बल्कि उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, उसे बढ़ावा देना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। आज बच्चे बहुत अच्छे-अच्छे काम करने के लिए अपने आप को प्रेरित करते हैं, आगे भी बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग उनका रास्ता रोक लेते हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते। कुछ हालात की वजह से रुक जाते हैं, कुछ पैसों की वजह से रुक जाते हैं, कुछ अपनों की सोच की वजह से रुक जाते हैं। हर बच्चा अपने आप में काबिल है, चाहे वो कैसा भी हो, उसने कोई भी पढ़ाई की हो। एक अनपढ़ बच्चा भी बहुत अच्छे-अच्छे काम कर सकता है, क्योंकि उसे शिक्षा नहीं मिली, लेकिन भगवान तो उसे अपना आशीर्वाद देता है, उसे ज्ञान देता है, उसे समझ देता है, उसे सिखाता है। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आता है, जब हम अपने भगवान को अपना साथी बना लेते हैं। याद रखिए, एक हमारा सच्चा साथी सिर्फ हमारा भगवान है। बाकी सब रिश्ते तो हमारे साथ अपना-अपना कर्म पूरा करते हैं और समय पर चले जाते हैं। बच्चे शादी करके अपने ससुराल चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, अपनी नौकरी पे चले जाते हैं। दूसरे सगे संबंधी अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, अपने रिश्तों में व्यस्त हो जाते हैं। माता-पिता अपने जीवन को पूरा करके कभी-कभी समय से पहले और कभी-कभी समय पर चले जाते हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, क्योंकि कोई भी माता-पिता, चाहे वो इस दुनिया में हो, चाहे वो भगवान के पास हो, अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं सोचते, कभी नहीं चाहते। लेकिन जब आप किसी बुरी चीज़ों में फँस जाते हैं, बुरी आदतों में फँस जाते हैं, बुरी संगत में फँस जाते हैं, तो वो आपके आस-पास आकर कुछ ऐसा घटित करके आपको सिखाते समझाते हैं, महसूस कराते हैं कि आप गलत हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत सोच रहे हैं या किसी गलत के साथ हैं। ये चीज़ें भी जानना ज़रूरी है और मानना भी ज़रूरी है। भगवान ही आपका हाथ खींचकर दुखों से निकालता है, भगवान ही आपको सुख देता है, भगवान ही आपको बुरे कर्मों से निकालकर अच्छे कर्मों में लेकर जाता है। भगवान ही बुरी परिस्थिति से अच्छी परिस्थिति की ओर आपका ध्यान खींचता है और भगवान ही बुरे लोगों से ध्यान हटाकर आपको अच्छे लोगों में अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान की महिमा को कोई नहीं जान सकता, उसका प्रेम तो सबके लिए है, सबके साथ है और सबके पास है। बस कुछ लोग उसे अपना बना नहीं पाते, उसे समझ नहीं पाते, उसके साथ समय नहीं बिता पाते और उसे अपना नहीं समझ पाते, इसीलिए वो आप सबसे दूर हो जाता है। लेकिन याद रखिए, जीवन की घटनाएं जब घटित होती हैं, सबसे पहले हमें भगवान ही याद आता है, क्योंकि वही एक है जो सबको बचाता भी है, समझाता है, सिखाता है और अपना बनाकर सबके कर्मों को काटता भी है। जब हमें जीवन से मुक्ति मिलती है तो हम उसी के पास जाते हैं। जब हमारे कुछ अधूरे कर्म रह जाते हैं, तब हमें नया जीवन मिलता है, नई आत्मा मिलती है, नई देह मिलती है। हमारी आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। याद रखिए, आत्मा सबकी पवित्र होती है, बस हमारे कर्मों का लेखा जोखा उसमें रह जाता है। कुछ बुरे कर्मों का भी रहता है, कुछ अच्छे कर्मों का रहता है। जो अच्छे होते हैं उनकी वजह से भगवान हमें अपने पास रख लेता है। जब कर्म बुरे हो जाते हैं तो अगले जीवन में काटना जरूरी होता है। इसीलिए भगवान से जुड़ना जरूरी है, ताकि हमें अगला जन्म ऐसा ना मिले जो हमें दुख मिले, कष्ट मिले, रोग मिले, बुरे लोग मिले, बुरी परिस्थितियाँ मिले। इसके लिए भगवान के ध्यान में रहना बहुत ज़रूरी है, भगवान की शरण में जाना ज़रूरी है और आप सबको अपने व्यवहार को बदलना ज़रूरी है। अगर जीवन में कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, बहुत सारी चीज़ें जीवन में बिगड़ गई हो, रिश्ते में खटास हो गई हो या जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हो, तो आप सबको मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप दो काम जरूर करें। एक तो अपने भोलेनाथ से जुड़े रहें, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर सोमवार के दिन उनको एक लोटा जल जरूर अर्पित करें, प्रार्थना करें, क्षमा भी मांगें और अपने जीवन में जो आप चाहते हैं
उसके लिए भगवान से प्रार्थना भी करें, सच्चे मन से प्रार्थना करें और सच्चे दिल से आप क्षमा मांगे अपने कर्मों के लिए, अपने आचरण के लिए, या फिर किसी का दिल अगर दुखाया है तो उनके लिए वो सबको क्षमा करते हैं। दूसरा, आप सब लोग शिव महापुराण का पाठ जरूर करें। जब आप अपने आप शिव महापुराण का पाठ करते हैं, हर रोज़ शिव महापुराण को पढ़ते हैं, ग्रहण करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती है। धीरे धीरे आपके कर्मों में शुद्धि होती है, विचारों में शुद्धि होती है, सबके व्यवहार में एक अच्छापन आता है, घर का वातावरण शांत होता है, धीरे धीरे बुरी चीज़ें बाहर चली जाती हैं, सबका मन अच्छा हो जाता है, घर में खुशियाँ आती है, बरकत भी आती है। आप सब ये काम जरूर करके देखें, क्योंकि शिव महापुराण हमें कर्मों से मुक्ति दिलाता है। जीवन में क्या घटित होता है, क्यों होता है, कैसे उसका निवारण करें, क्या कारण होता है, कैसे हम अपने आप को बदल सकते हैं, कैसे हमें जानकर सभी चीज़ों को, सभी रिश्तों को सुधार करना है, अपनी आदतों को सुधार करना है, ये सब कुछ आपको शिव महापुराण में जब आप ध्यान से पढ़ते हैं, लगन से पढ़ते हैं, सच्चे मन से पढ़ते हैं, तो सब कुछ समझ में आ जाता है। भगवान से जुड़ने के लिए बहुत समय की ज़रूरत नहीं होती, बहुत बड़े तप की ज़रूरत नहीं होती। छोटी सी पूजा से, छोटी सी प्रार्थना से, छोटे से क्षमा से और थोड़े से समय से आप भगवान को पा सकते हैं, उसे अपना बना सकते हैं, उसके पास बैठकर अपना हर हाल बता सकते हैं, क्योंकि भगवान तो हर किसी की सुनता है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। लेकिन भगवान हम सबको कभी भी बुरा व्यवहार या बुरी आदतों में जाने के लिए प्रेरित नहीं करता। ये तो हम अपने आचरण से, अपनी कुछ आदतों की वजह से चले जाते हैं। दुख भी आता है, सुख भी आता है, इंसान से गलतियां भी होती है, लेकिन सबसे अच्छा इंसान वही है जो अपनी गलतियों को समझकर उन्हें काटे, स्वीकार करे और उनसे दूर होने की कोशिश करे। तभी भगवान खुश होते हैं, तभी आपको कुछ अच्छा, कुछ नया मिलता है आपके जीवन में। जो कुछ भी आप चाहते हैं भगवान सब देता है, बस अपने कर्मों को सुधार लेना जरूरी है, अपनी गलतियों को मान लेना जरूरी है और हमें बुरी चीज़ों से बाहर निकलना जरूरी है। क्योंकि आजकल तो जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, किसी को क्रोध आता है, कोई किसी की दूसरे की बातों को बनाने में खुश रहता है, कोई दूसरे के घर को बिगाड़ने में खुश होता है, कोई किसी की चीज़ों को देखकर अपने मन को खराब कर लेता है। इन सब से दूर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ भगवान ने दिया है, सबको दिया है, बस किसी को थोड़ी मात्रा में मिला है, किसी को ज़्यादा में मिला है, लेकिन वो भी तो कर्मों के अनुसार मिलता है। आप सब भी अपना बढ़ा सकते हैं, भगवान के चरण में जाकर, भगवान की शरण में जाकर और भगवान से लगाव करके अपने रिश्तों में वो मधुरता ला सकते हैं, धन की बरकत ला सकते हैं, अपने काम को बढ़ा सकते हैं, जो भी चीज़ चाहे अपने जीवन में आप कर सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ सबकी रक्षा करते हैं, सबकी गलतियों को भी देखते हैं और सबके अच्छे कर्मों को भी देखते हैं, सबको क्षमा भी करते हैं और सबको प्रेरणा भी देते हैं। हम अपने भगवान से जब दूर होते हैं तभी दुख पाते हैं, लेकिन जब हम उसकी शरण में जाते हैं धीरे धीरे सब चीज़ें समझ में आती हैं, सुख मिलता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है। रिश्तों से हम वो जुड़ाव नहीं रखते, फिर भगवान की शरण में चले जाते हैं। कोई कैसा भी करे, कुछ भी बोले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो भगवान की याद में होते हैं, क्योंकि भगवान हमें संभाल लेता है, शांत कर देता है, किसी की बातों से वो हमारी आत्मा को दुखी नहीं होने देता है। यही भगवान की महिमा है। आप सब अपना ख्याल रखें, भगवान से जुड़े रहें और भगवान की शरण में जाएं। जीवन में जो भी काम करें अच्छा करें, अच्छे के लिए करें और सबकी मंगल कामना के लिए प्रार्थना करें। सब सुखी रहें, सब शांत रहें, सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें और सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। यही मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए, कि सबके जीवन में दिन रात, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो, धन की मात्रा हो, खुशियाँ हो,
प्रेम हो, रिश्तों में विश्वास हो, एक दूसरे का साथ आप सबको बहुत फलदायी हो, सुख दे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं। हम उससे दूर नहीं हो सकते, लेकिन जो कोई हमारे घर परिवार में रास्ता भटक गया है, कुछ बुरी चीज़ों में अटक गया है, उसको सही रास्ता दिखाना हमारा काम है, समझाना भी हमारा काम है। अगर वो नहीं समझे तो भगवान पे छोड़ देना चाहिए, वो उसे अपने आप समझा देते हैं, सही रास्ता दिखा देते हैं, उसकी गलतियों से उसे बाहर निकाल लेते हैं, उसके कर्मों को अच्छा बना देते हैं। उस पे छोड़ देना चाहिए। जब कुछ भी समझ में ना आए, वो सब कुछ सही समय पर और समय आने पर हर किसी के जीवन में सुधार कर देते हैं, कर्मों को कटा देते हैं और आपको सही रास्ता दिखा देते हैं। भगवान हम सबको अच्छे की प्रेरणा देता है, तो हम उस पर भरोसा रखें। वो जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए करता है, हमारे रिश्तों में अच्छाई के लिए करता है और हमारी आदतों में भी अच्छे के लिए ही करता है। भगवान कभी भी किसी का न बुरा सोचता है, न किसी को बुरा देता है। बस हम अपने ही कर्मों से जैसा कमाते हैं वैसा ही भोगना पड़ता है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध करें, अपनी वाणी को शुद्ध करें, अपने विचारों को शुद्ध करें और सबके साथ अपने व्यवहार को भी अच्छा बनाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरी बातें अगर अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना ख्याल रखें। आप सब भगवान से जुड़े रहें और अपने आप को समझने की कोशिश करें। अच्छाई आप सबके अंदर होती है, अपनी अच्छाइयों को पहचानें और अपनी बुराइयों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। तभी आप अपने जीवन में कुछ अच्छा और नया ला सकते हैं, अपने आप को अच्छा बना सकते हैं और भगवान की शरण में जा सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।